हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको पहले कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। और देखिए, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है। आप जो रिवीजन करते रहिए। देखिए, इसका सही जवाब होगा, देखिए हड़प्पा का जो संबंध है रावी नदी से है, हस्तिनापुर का संबंध गंगा नदी से है, नगा अर्जुन कोंडा का संबंध कृष्णा नदी से है और पैठन का संबंध गोदावरी नदी से है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। फिर से इसको जो है रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागा अर्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। 22 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 में नदी जिस पर वह अवस्थित है दिया गया है, आपको मिलान करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा, बताइए हड़प्पा का संबंध किस नदी से है, यानी हड़प्पा संस्कृति किस नदी पर अवस्थित है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो सही जवाब होगा क्या, रावी। ठीक है, इसके बाद जो आपका कालीबंगा है यह घग्गर नदी पर है। ठीक है, ये रहा घग्गर। लोथल का संबंध किस नदी से है, तो भोगवा। और आपका जो रोपण है वो सतलज नदी पर अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए, हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है, कालीबंगा का घग्गर, लोथल का भोगवा और रोपड़ का सतलज नदी से। हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है, आपको मालूम है। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब होगा हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी, सी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसका एरिया ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो सही जवाब है सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। यह जो है गलत स्टेटमेंट है, आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी यह असत्य कथन है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता जो है कांस युगीन सभ्यता थी, यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना यहां जो है की जाती रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, यह भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए हड़प जो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थल ईटों से जो है सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभी कथन जो है सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो कालीबंगा का संबंध हरियाणा से दिया गया, जो कि सही सुमेल नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और अन्य तीनों जो विकल्प हैं सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, सही जवाब होगा आलमगीरपुर और हुल्लास, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा।
देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान में तथा लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लोकेशन को। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुल्लास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। सही है इसका, इसलिए जो उत्तर होगा डी ऑप्शन, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब होगा राखीगढ़ी का संबंध राजस्थान से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1969 में जो है सूरजभान ने की थी। अन्य युग में जो है सुमेलित है। 31 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा मांडा का जो संबंध है किस राज्य से है, इसकी स्थिति है मांडा का जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद का संबंध किस राज्य से है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान और आपका राखीगढ़ी जो है हरियाणा में। राखीगढ़ी के संदर्भ में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां पर आप फिर से जो है रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में जो है स्थित है। 32 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब है बालू का संबंध है किससे, बालू का संबंध है हरियाणा से, यानी ए का थर्ड। मांडा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। पाडरी का संबंध किस राज्य से है या किस संघराज क्षेत्र से है, तो सही जवाब है गुजरात, ठीक है। पाडरी का गुजरात। और बचा हुलास, तो हुलास किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इस तरह से इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बालू का संबंध हरियाणा से है, मांडा का जम्मू कश्मीर, पाडरी का जो है गुजरात का है, गुजरात से है, और हुलास का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। सही जवाब होगा बताइए मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए उपयुक्त विकल्प में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में और सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है बताइए, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, सही जवाब होगा J.H. मैके ने, यानी ए ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से जो है कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से जो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित चनहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजमूदार ने किया और वर्ष 1935 में मैके ने यहां उत्खनन करवाया। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से लगभग यह जो है 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है चनहुदड़ो, और इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजमूदार ने किया था और 1935 में मैके ने जो है यहां उत्खनन करवाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, सही जवाब होगा हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी यानी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहां पर है, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सही जवाब होगा सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 38 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी एक जो है परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, बताइए किसका, तो पंजाब का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दधेरी एक परवर्ती पूरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल जो है चित्रित धूसर
मृद भांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का भी काल है। 39 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही जवाब होगा लोथल। देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। 40 नंबर है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? बताइए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? सही जवाब है भोगवा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। हड़प्पीय नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। 41 है, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है लोथल स्थित है कहां पे? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो स्थित है वह है आपका गुजरात में। लोथल कहां पे स्थित है? गुजरात में। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब होगा लोथल, सी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देखकर बताइए कि कौन सा जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सही जवाब होगा लोथल। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा बनावली, यानी बी ऑप्शन। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर बताइए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए कालीबंगन, रोपण और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। 46 है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? सही जवाब दीजिए। सही जवाब है राखीगढ़ी, ए ऑप्शन। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला यानी पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों के श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, कौन सा है? तो राखीगढ़ी, डी ऑप्शन। 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदियां थीं? स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, बताइए सही जवाब क्या होगा? वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम नदी, यानी बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु और चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था और फिर जो है डिस्कस कर भी लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु सभ्यता जो है, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना जो है सही नहीं है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता निश्चित तौर पे। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमानित जो है होती है या शिव की पूजा का जो अनुमान लगाया जाता है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी जो है अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान जो है इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन
निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं दिया जा सकता, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो ऑप्शन है डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किनको पूजा करते थे? तो सही जवाब पशुपति को, यानी सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रमाण है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की एक आकृति बनी है। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, और इसका प्रमाण कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। 51 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सही जवाब दीजिए। सही जवाब है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी से, तो ये तो सुमेलित ही है। लोथल का संबंध एस.आर. राव से, यह भी सुमेलित है। सुरकोटदा का संबंध जेपी जोशी से, यह भी सही है। लेकिन धौलावीरा का संबंध वीके थापड़ से दिया गया, जो कि सही संबंधित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव और सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. विष्ट ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह था ए कनिंघम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ सके थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? सही जवाब होगा V.A. स्मिथ, डी ऑप्शन। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनका अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पष्ट है V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। 56 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में जो है कुओं के अवशेष मिले हैं? सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें जो जवाब दिया गया है डाउटफुल है, स्टार दिया गया है, इसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जय नारायण पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श, याद रखिएगा, जय नारायण पांडे की एक पुस्तक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। इसके पृष्ठ संख्या 386 जो 2020 का संस्करण है, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार अगर बात किया जाए तो कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे, ध्यान रखिएगा। 57 है, भारत में निम्नलिखित के आने का जो सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का जो सही कालानुक्रम है आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का जो सही कालानुक्रम है, आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, नगर संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल, इसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के।
ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की जो आधार सामग्री है वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिसकी संख्या जो है कुषाण काल में बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सही जवाब है तांबा का। सर्वप्रथम मानव के द्वारा तांबा धातु का जो है प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग की जो तिथि है पर्याप्त अंतर में है, यानी एक कह सकते हैं कि जो विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रयोग की जो तिथि है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, सबका जो मत है एक सम्मत नहीं है। 59 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, किसमें, किस संदर्भ में? तो लोथल में मिला है। हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। जो हाथी दांत का पैमाना है लोथल में जो है मिला है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता भारत की जो है प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहां पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सही जवाब होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। यहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिले, परंतु लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल से जो है माना जाता है, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 61 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल? तो सही जवाब होगा बनावली। बनावली जो है हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। सही जवाब क्या होगा आप बताइए? तो यह पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इसमें तीसरा कथन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें जो है एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं, यानी ऑक्सफोर्ड प्रणाली जो है अपनाई गई थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है। कथन ए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बताइए कौन सा कथन सही है, गलत है या दोनों सही है? देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल यानी मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा जो है, ये नगर जो है सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, और इनकी खोज उत्खननों के दौरान राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर जो है मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? सही जवाब होगा धौलावीरा से।
धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम कौन है? राखीगढ़ी है। याद रखिएगा, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम है राखीगढ़ी, और यह जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। कौन? धौलावीरा। याद रखिएगा, यहां से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा जो है सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं। यहां से यानी धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और यहां से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट रिजर्वर यानी महत्वपूर्ण है। शैलकृत जल कुंड जो है महत्वपूर्ण है। 65 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। 66, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा राज्य जो है कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है धौलावीरा। याद रखिएगा, जो हड़प्पीय नगर है 3 भागों में जो विभक्त है वह है आपका धौलावीरा। धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों यानी किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। 67 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको मालूम है सही जवाब क्या है? कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है धौलावीरा, डी ऑप्शन। 68 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही जवाब है धौलावीरा से, बी ऑप्शन। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। 69, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? देखिए, लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला हुआ है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प आपका होगा सी यानी लोथल। यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प लोथल और कालीबंगा दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर है, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से जो प्राप्त हुआ है वह है आपका मानव शवाधान। मानव शवाधान जो है अभी जो सोनौली है यहाँ के हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से जो 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हुई हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं, और इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। 71 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है सबसे पहले किया गया। कहां पर? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यहां के उत्खनन से कपास के सूत की जो है प्राप्ति की गई थी। 72 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन है। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से जो है वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों में से बताइए कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है, दोनों कथन सही है, यानी पहला और दूसरा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः जो है लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। 73 है,
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 3 लक्षण यहां पे दिए गए हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा केवल दूसरा कथन जो है सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहां पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरे हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ जो है मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े का चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। 74 है, निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसव मुद्रा प्राप्त हुई थी? निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? सही जवाब है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। 75 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो सही जवाब है घोड़ा का, सी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन जो है हड़प्पा के मुहरों पर नहीं मिलता है। 76 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा शेर का, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में गाय, हाथी के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। गाय और हाथी इन दोनों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष जो है सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक व्याख्याएं विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपका सही उत्तर ए होगा। 77 है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति है प्राप्त हुई है, कहां से? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो प्राप्त हुई है, सही जवाब है कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसका अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का जो है चित्र प्राप्त हुआ है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी? सही जवाब है मिस्र की सभ्यता। देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो सही जवाब है एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एज़टेक जो है एज़टेक सभ्यता, इसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला,
अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार, मध्य मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार, मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात क्या दक्षिण मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइस्का सभ्यता जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का जो क्रम है क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर एज़टेक, माया, मोइस्का और इंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन? सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो हैं प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः जो है प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? क्यूनिफॉर्म लिपि को क्या सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, और ये सुमेरिया की लिपि है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से बेहद जो है इंतजार रहता है। आप लोग जो है बहुत कम रिएक्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को, आपको जो भी समस्याएं हो, हमसे जितना हो सकेगा हम लोग आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो है स्टडी से रिगार्डिंग, यानी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट या किसी प्रश्न में आपको जो है डाउट हो तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक हैं। टेलीग्राम चैनल का है, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का है, फेसबुक पेज का है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। वहां पे रोज चीजें अपडेट की जाती हैं। एग्जाम से संबंधित बहुत चीजें अपडेट होती हैं, क्विज कराया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन भी वहां पे शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।